आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने पर मीडिया वालों को जेल भेजने के अपने बयान से पलट गए हैं। दरअसल नागपुर में डिनर डिप्लोमेसी के दौरान न सिर्फ केजरीवाल से मीडिया पर मोदी से मिली भगत का उन्होंने आरोप लगाया, बल्कि यह भी कहा कि सत्ता में आने पर ऐसे मीडिया वालों को जेल भेज देंगे। हालांकि आज केजरीवाल अपने इस बयान से मुकर गए हैं। तो एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल का एक और यू टर्न आपके सामने है। कैमरा झूठ नहीं बोलता। अरविंद केजरीवाल ने जो बातें कही थी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी हैं, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल अपने इस बयान से पलट चुके हैं। और इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। ये मार्च 2014 की है, ये भी लिखा हुआ है। ये सीधे सीधे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और देश के कानून मंत्री इस काम को कर रहे हैं। उनके खिलाफ चुनाव आयोग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है, उसकी कॉपी अभी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। दूसरा मामला, मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और रिश्वत का बोल तो दिया, रिश्वतखोरी का मामला है। मध्य प्रदेश में अरुण यादव जी जो कांग्रेस के सांसद भी हैं और वहां के अध्यक्ष हैं, वो अपने क्षेत्र के अंदर पैसे बांटते हुए ऑन कैमरा पकड़े गए हैं। उन पे कार्रवाई करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। हमारी एक कार्यकर्ता है पुष्पा, जो दिल्ली की वॉलंटियर है, आज उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है मुंबई में। जब वो नुक्कड़ नाटक की टीम में है, प्रचार में निकली हुई थी, उस दौरान दो लोगों ने उसकी गर्दन पे हमला किया, गर्दन उसकी काट दी और अभी गंभीर हालत में वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अरे भाई सवाल पूछिए, जवाब आप करती है आपस में बातचीत। एक करके सवाल पूछो तो जवाब दिया जाएगा। सर एक आदमी सवाल पूछ लो। एक 4 दिनों में एक सवाल रूपश्री सर एक पूछे ना, एक पूछ लीजिए। अभी आप एक करके सब लोग पूछ लो। क्या किसी एडिटर का किसी नेता के साथ बैठना गुनाह है क्या? एक मिनट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट सामने आई थी, उस रिपोर्ट में कई अखबारों के नाम दिए गए थे, उसमें कुछ प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर्स भी थे, वो प्रिंट के न्यूज़पेपर्स थे। ऐसे में इसकी पूरी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? और जांच में जो लोग दोषी होनी चाहिए। मैं जांच कर रहा हूँ। नहीं, क्या आप लोग क्या ये मानते हैं कि मीडिया की इस देश के अंदर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो सच्चाई दिखाएं, सही बात प्रसारित करें? इलेक्शन के दौरान एक फ्रॉड, एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति के स्टिंग ऑपरेशन को उस समय में चलाया गया जब पार्टी बिल्कुल चुनाव के दहलीज पर खड़ी थी। उस समय उस फर्जी स्टिंग ऑपरेशन को चला के पार्टी को बदनाम करने की कार्रवाई की गई कि नहीं की गई, आप बताइए। सवाल सुन लीजिए, जब आप बोल रहे हैं चैनल फॉर एग्जाम्पल टाइम्स नाउ आपके पीछे पड़ा है, ठीक है, हमने एक स्टैंड लिया, बट वॉज इट विदाउट एविडेंस? हाँ, बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि टाइम्स नाउ के पास सबूत है, ठीक है, किस तरह का सबूत है टाइम्स नाउ के पास? आज देश में चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है? उन मुद्दों को छोड़ के अरविंद केजरीवाल के पीछे आप पड़े रहते हैं दिन भर। एक खाली कुर्सी रख देते हैं, सुबह शाम अरविंद। एक मिनट आप जवाब आप बोलने तो दीजिए। आप घंटों नमो की
स्पॉन्सर्ड कॉन्फ्रेंस चलाते हैं और एक भी सवाल नरेंद्र मोदी से जासूसी कांड पे नहीं पूछते, एक भी सवाल नरेंद्र मोदी से दंगों पे नहीं पूछते, एक भी सवाल नरेंद्र मोदी की झूठी डेवलपमेंट फिगर पे नहीं पूछते हैं। गुजरात में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, गुजरात में कृषि का उत्पादन कितना हुआ है, इसकी सारी फिगर गुजरात की सच्चाई क्यों नहीं दिखा रहे आप लोग? जब नरेंद्र मोदी आप अपने टीवी चैनलों पे नरेंद्र मोदी की स्पॉन्सर्ड कॉन्फ्रेंस चलाते हैं तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के सवाल नरेंद्र मोदी से आप क्यों नहीं पूछते हैं? कोबरा पोस्ट का सोशल मीडिया पे जैसे आप अरविंद केजरीवाल से लाइव सारे सवाल पूछते हैं। अरविंद केजरीवाल जब लाइव बैठते हैं तो सारे सवाल पूछे जाते हैं, छोटे बड़े, और हमें जवाब देने में कोई परहेज नहीं है। नरेंद्र मोदी की जब कॉन्फ्रेंस चलती है तो पब्लिक इंटरेस्ट के सवाल क्यों नहीं पूछे जाते हैं? क्या ये मानते हैं आप कि ये पत्रकारिता है? आप मानते हैं पत्रकारिता है? अगर आप ये मानते हैं यही पत्रकारिता है, हमारा मुद्दा यही है। हम देखिए एक सवाल का जवाब अगर आप कैमरा लेकर आएंगे तो हम आपको सबका जवाब देंगे। एक मिनट मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ, मैं बहुत बुनियादी बात करना चाहता हूँ। मेरी बात सुन लीजिए, बहुत ही बुनियादी बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे CNN IBN के लोग भी हैं, मैंने उनके चैनल पर भी बात कही थी। हम किसी एक चैनल को निशाना यहाँ नहीं बना रहे हैं। बुनियादी बात यह है, चुनाव का समय है, चुनावी कैंपेन दिखाई जा रही है। आप सभी न्यूज चैनल पैसे लेते हैं, चेक के माध्यम से लेते हैं, इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी से लेते हैं। ये बात सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए कि किस चैनल को कितने ऐड नरेंद्र मोदी जी से, राहुल गांधी जी से, बीजेपी और कांग्रेस से मिल रहे हैं। नहीं तो आप चला दीजिए, आप सार्वजनिक करिए ना कि आम आदमी पार्टी ने कितने ऐड दिए हैं आपको, नरेंद्र मोदी ने कितने ऐड दिए हैं, कांग्रेस ने कितने ऐड दिए हैं। आप ये बात सार्वजनिक क्यों नहीं कर देते हैं? नहीं, एक बात और, क्या न्यूज चैनल की कोई पॉलिसी है? एक मिनट, क्या न्यूज चैनल की कोई पॉलिसी है कि वो कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और तभी तमाम पॉलिटिकल पार्टी से एक ही मात्रा में, एक ही संख्या में ऐड लेंगे? क्या ऐसी कोई पॉलिसी है? माइक दे दो इनको, दे दो। आप बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, आप बैठ जाइए, भाई देखिए, हम पत्रकार वार्ता में भाग नहीं रहे। माइक इनको दे दो। एक आदमी 10-10 सवाल पकड़े आप लोग शॉर्ट करना नहीं जानते। आप कह रहे हैं आप लोग तय कर लीजिए कौन बोलेगा। आप लोग तय कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी खुद अपनी स्टैंड पे कायम नहीं है। अंदर उन्होंने कहा कि मीडिया वालों को जो पेड न्यूज ही दिखाते हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। बाहर निकले कह रहे क्या मैं आपसे कहीं नाराजगी है? तो आप अपनी स्टैंड पे खुद ही कायम नहीं है क्या? आपको मीडिया का वोट चाहिए? क्या आप मीडिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? आप जो कहना चाहते हैं स्पष्ट कहें। अरविंद केजरीवाल जी खुद ही स्पष्ट नहीं है। आपका सवाल हो गया। या तो आप लोग ऐसा नहीं है। आप 10 सवाल नहीं पूछ सकती, माफ करिएगा। नहीं 10 सवाल नहीं, बाकी लोग आप खुद ही अपनी हाई क्या करो, पूछो दोस्तों, आप पूछ लेना। ठीक है, जवाब दीजिए। एक मिनट। देखिए, अरविंद जी ने जो बात कही है उस पर पार्टी पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी है। पहली वाली जवाब दे दूं मैं? जवाब सुन लीजिए उसका, फिर आप काउंटर कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर कहना है, जो उन्होंने कहा उसका मतलब ये है कि मीडिया और टेलीविजन चैनल्स का एक तबका वो पूरी। सवाल यही कि आम आदमी पार्टी में इतनी बेचैनी और छटपटाहट क्यों है? इस बौखलाहट का क्या मतलब है?